हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रामनारायण कुशवाहा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरके टेक एंड ट्रिक में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 2023-24। इसके दोस्तों जो फाइनल कट ऑफ होने वाले हैं, ये कितना जा सकता है, इसका हम लगभग एक अनुमान बता सकते हैं या एक अनुमान लगा सकते हैं कि इस कैटेगरी का इतना जा सकता है। क्योंकि दोस्तों जो पहले की जो भर्तियां थी उसमें सिर्फ एग्जाम्स थे और एग्जाम का जो रिटन एग्जाम थी, रिटन एग्जाम के आधार पे ही आपका कट ऑफ जाता था। और बाकी जो फिजिकल था ये सिर्फ क्वालिफाई था, इसमें कोई मार्क्स वगैरह या नंबर वगैरह का कोई मैटर नहीं था। लेकिन इस बार से दोस्तों जो आपका फिजिकल है, फिजिकल के भी नंबर ऐड होने हैं, साथ ही आपके रिटन एग्जाम के दोनों के 50-50% है। तो इसमें दोस्तों एक जो आपका कट ऑफ होने वाला है, इसमें एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं या कई सारे मित्र हमारे साथी ऐसे होते हैं जो कि फिजिकल में तो बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नंबरों में थोड़ा सा या रिटन एग्जाम में थोड़ा नंबर कम ला पाते हैं, या जो अच्छे पढ़ने वाले कैंडिडेट होते हैं वो फिजिकल में थोड़े से कमजोर होते हैं। ये चीजें कई सारी आपने भी देखी होगी। तो दोस्तों इसमें जो आपका फिजिकल और रिटन एग्जाम के नंबर मिलाए जाएंगे तो इसमें आपका जो कट ऑफ होने वाला है इसमें बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि जो पहले होता था उस कट ऑफ में और इस कट ऑफ में बहुत फर्क होने वाला है। तो दोस्तों कई सारे एनालिसिस के वीडियो हमने भी बनाए थे कि ग्राउंड पे क्या स्थिति है, ग्राउंड पे कौन सा ग्राउंड बेटर है, कौन सा ग्राउंड की क्या स्थिति है, कहाँ से कितने छात्र या कितने अभ्यर्थी कितना फिजिकल मार रहे हैं, ये सारी चीजें हमने आपको समय समय पे अपडेट भी दी थी। आज हम बात करने वाले हैं कि जो कट ऑफ होने वाला है उस कट ऑफ में क्या बड़ा हो सकता है और क्या इसमें चेंजेस आ सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमने कुछ कैटेगरीज का एक एनालिसिस किया है, तो उससे हमें समझ में आता है कि जो कट ऑफ है वो कट ऑफ में कैटेगरी वाइज नंबर वगैरह जो उनके हमने देखे हैं या जिन भी अभ्यर्थियों से हमारी बात हुई थी, तो उनके जो नंबर है उनके नंबरों के आधार पे ये एक चीज देख सकते हैं अपन की कट ऑफ कितना जा सकता है। तो इसके आधार पे हम लोगों ने एक थोड़ा सा अपना एनालिसिस करके और एक लगभग में कट ऑफ का जो नंबर है वो बनाए हैं। तो इतना हमारा अनुमान है कि इतना जा सकता है या इस कैटेगरी का इतने या इतने नंबरों के बीच होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी का दोस्तों जो कट ऑफ होने वाला है वो कट ऑफ समथिंग ये मान लीजिए कि यदि आपके 130 नंबर, 130 और 135 इन नंबरों के 130 और 135 प्लस अगर आपके नंबर है तो आप सेफ जोन में हैं, आप बहुत अच्छा परफॉर्म आपने किया है और आपका लगभग चांस है कि आप सिलेक्ट हो सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों इसमें गर्ल्स और जो बॉयज है दोनों को अपन ऐड कर सकते हैं। अगर गर्ल्स है तो वो 130 प्लस मान ले और जो बॉयज है तो वो 135 प्लस अपना मान सकते हैं। तो इतना अगर आपका नंबर है तो आप लगभग उस बाउंड्री के पास हो या उस बाउंड्री को आपने क्रॉस कर चुके हो। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी में भी लगभग हमने रखा है दोस्तों कि 133 और 138 प्लस। इसमें दोस्तों जो गर्ल्स होने वाली है तो गर्ल्स के लिए जैसे कि वैसे भी लड़कियों को या गर्ल्स को जो टाइमिंग वगैरह दी हुई थी वो बहुत अच्छी टाइमिंग थी और कई सारे ग्राउंड पे लड़कियों ने अच्छा स्कोर भी किया है। 40 में से 40 नंबर भी लड़कियों ने लेकर के आए हैं रनिंग में। तो इस तरीके से बहुत सारी जगह पे अच्छे नंबर भी हैं। तो उसके आधार पे दोस्तों जो कट ऑफ होने वाला है वो गर्ल्स और बॉयज का लगभग सेम होने वाला है। तो इसमें एक और चीज हम देखेंगे कि जो एससी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी में भी 133 से लेके 138 प्लस। तो अगर गर्ल्स है तो 133 प्लस मान लीजिए और बॉयज है तो 138 प्लस आप मान लीजिए। इतने अगर आपके नंबर हैं तो आप सेफ जोन में हैं, इतना हमारा एक लगभग अनुमान कहता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करने वाले हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी में दोस्तों यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एक जो आपका एवरेज हो सकता है वो आपको 142 से 147 प्लस मान सकते हैं आप। अगर आप गर्ल्स है तो गर्ल्स के 142 से लेके 145 प्लस अगर आपके नंबर हैं तो गर्ल्स क्वालिफाई हो सकती है। और जो बॉयज है वो 145 से लेके अगर 150 नंबर प्लस है तो वो क्वालिफाई या उस जो बाउंड्री है, लाइन है, उसके ऊपर आप मान सकते हैं। तो यहाँ से आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये दोस्तों एक हमारा अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस में भी हम देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस का भी लगभग इतना ही होने वाला है। 142 से लेके 150 प्लस अगर आपके नंबर है तो इन नंबरों के बीच वाले जो भी कैंडिडेट हमारे हैं, गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, तो इनका यहाँ से
इतना कट ऑफ 142 से लेके 150 प्लस हो सकता है। यदि आपके 142 नंबर है और 150 प्लस है, 142 है तो आप कहीं ना कहीं लाइन के पास हो या वहां से थोड़ा सा पीछे हो, लेकिन अगर आपके 150 प्लस है तो आप सेफ जोन में हो। ये दोनों को फिजिकल और रिटन एग्जाम को मिला करके हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं जनरल कैटेगरी की। तो दोस्तों जनरल कैटेगरी में भी जो गर्ल्स और बॉयज का कट ऑफ होने वाला है वो है दोस्तों, जो हमने लगभग अनुमान लगाया है, तो दोस्तों वो हो सकता है कि 148 से लेकर 150 गर्ल्स के लिए और 152-53 से लेकर के 155 तक या उससे प्लस में बॉयज के लिए। तो ये कट ऑफ हमारा लगभग का है दोस्तों। इतना कट ऑफ हम समझते हैं कि जाना चाहिए, क्योंकि जो फिजिकल है, जो अभ्यर्थियों से बात हुई है, जो उनके रिव्यू वगैरह हमने आपको बताए थे कि इतने नंबर लोग लेके आ रहे हैं, छात्र इतने नंबर ला रहे हैं, फिजिकल अच्छा है, किसी के नंबर अच्छे, रिटन एग्जाम में नंबर अच्छे हैं। तो इस तरीके से जो पूरा एनालिसिस है उसका पूरा निचोड़ अगर हम करते हैं तो हमने आपको जो अभी नंबर बताए हैं लगभग ये हमारा अनुमान है कि इतना जा सकता है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। और ये हमारा जो एनालिसिस है, ये एनालिसिस हमने कई सारे सेंटर्स के वहाँ का जो जानकारी है, वहाँ का जो डाटा है उसको देख करके बनाया है। तो इस तरीके से दोस्तों ये कट ऑफ जा सकता है। आपकी इस पे क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।